हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस अराउंड 754 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Dominant character. Ashish has a string S of length n containing only characters A, B and C. क्या बोला गया है कि एक स्ट्रिंग है S जिसकी लेंथ है n और इसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर्स है A, B और C। ठीक है। He wants to find the length of the smallest substring which satisfies the following condition. आशीष को लेंथ चाहिए स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग की जो कि फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करे, जो कि आगे दिया है। 3 कंडीशंस है। लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग शुड बी एटलीस्ट 2, A occurs strictly more times in the substring than B, A occurs strictly more times in the substring than C. क्या चाहिए? आशीष को चाहिए लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग। ठीक है, जो कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे? फर्स्ट, उसकी लेंथ एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन, ये जो सबस्ट्रिंग है उसमें जो काउंट ऑफ ए है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होने चाहिए नंबर ऑफ या तो फिर काउंट ऑफ 20 से। और थर्ड कंडीशन है कि इस सबस्ट्रिंग में जो काउंट ऑफ ए है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होने चाहिए काउंट ऑफ सी से। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली आशीष को सबसे छोटी जो सबस्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ चाहिए। ठीक है, ओके। आशीष इज बिजी प्लानिंग हिज नेक्स्ट कोड फोर्सेज राउंड, हेल्प हिम सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर डेफिनेशन दी गई है सबस्ट्रिंग की। बेसिकली सबस्ट्रिंग क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसका कोई भी एक कंटिन्यूस सेगमेंट, मतलब कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग से कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिलीट कर सकते हो, मे बी 0। कोई भी एक कंटिन्यूस सेगमेंट होगा उस स्ट्रिंग का तो उसको हम सबस्ट्रिंग बोलेंगे। फिर इनपुट दिया गया है। इनपुट का फॉर्मेट क्या है? इनपुट में सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर है n, सभी टेस्ट केस में n है सबसे पहले, जो कि है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और फिर है स्ट्रिंग। और आउटपुट में हमें क्या बताना चाहिए? आउटपुट में हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली सबसे छोटी सबस्ट्रिंग की लेंथ आउटपुट में देनी है। और अगर ऐसी कोई भी सबस्ट्रिंग नहीं है जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो फिर हमें -1 प्रिंट करना है। ठीक है, और कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। टेस्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 5 है, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 6 है, और समीशन ऑफ n ओवर ऑल दी टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 6 है। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमें बेसिकली एक सबस्ट्रिंग चाहिए जिसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो और उसमें जो काउंट ऑफ ए है वो ग्रेटर देन काउंट ऑफ बी हो और काउंट ऑफ ए है वो ग्रेटर देन काउंट ऑफ सी हो। ठीक है, और स्ट्रिंग कैसे दी गई है? जिसकी लेंथ n है और उसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स ए, बी या सी है। तो एक मेथड तो ये हो सकता है कि हम सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स को इटरेट करें यूजिंग 2 फॉर लूप्स और काउंट ऑफ ए, काउंट ऑफ बी और काउंट ऑफ सी का ट्रैक रखें। ठीक है, और हर एक स्टेप पे चेक करें कि अगर काउंट ऑफ ए ग्रेटर देन काउंट ऑफ बी है, काउंट ऑफ ए ग्रेटर देन काउंट ऑफ सी है, और अगर लेंथ उस सबस्ट्रिंग की ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो वो जो लेंथ है, वो जो सबस्ट्रिंग है वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो उसको हम हमारे एक आंसर वेरिएबल लेंगे जिसके साथ कंपेयर करेंगे और आंसर में मिनिमम लेंथ स्टोर कर देंगे। अब ऐसा करने के लिए, ये ब्रूट फोर्स मेथड अप्लाई करने के लिए हमें 2 फॉर लूप चाहिए। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी O ऑफ n²। अब समीशन ऑफ n ओवर ऑल दी टेस्ट केसेस है 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा O ऑफ 10 की पावर 12, जो कि हमें टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो ये ब्रूट फोर्स मेथड से हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि हमें लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग चाहिए। तो मान लो अगर i लेंथ की कोई सबस्ट्रिंग है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो फिर i+1, i+2, i+3 एंड सो ऑन हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग बोला है। तो अगर i सेटिस्फाई करती है तो उससे बड़ी लेंथ की सबस्ट्रिंग को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही कंसेप्ट काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है जहाँ पे हम स्मॉलेस्ट लेंथ से लेकर लार्जेस्ट लेंथ तक ट्रैवर्स करेंगे। मतलब कि पहले लेंथ 2 की सबस्ट्रिंग चेक करेंगे, फिर लेंथ 3 की सबस्ट्रिंग चेक करेंगे, फिर लेंथ 4 की चेक करेंगे, और कहीं भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ब्रेक करके लूप के बाहर निकल जाएंगे। अब
ऐसा करने में भी काफ़ी बार टाइम लिमिट एक्सीड हो सकती है, लेकिन अगर हमें कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो जाए जिससे कि हमें सभी की सभी लेंथ की सबस्ट्रिंग्स को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो सकती है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, लेंथ इक्वल टू 2 की देखेंगे, फिर लेंथ इक्वल टू 3, लेंथ इक्वल टू 4, क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखते हैं। अगर कुछ हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो जाती है तो लेंथ इक्वल टू 2 की कौन कौन सी सबस्ट्रिंग पॉसिबल होगी जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे? वो होगी एक ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर ए बी है या फिर बी ए है या फिर ए सी है या बी सी है, तो इनमें से किसी में भी काउंट ऑफ ए ग्रेटर देन काउंट ऑफ बी एज वेल एज ग्रेटर देन काउंट ऑफ सी नहीं है। तो लेंथ इक्वल टू 2 में तो ये एक ही है। फिर लेंथ इक्वल टू 3, और एक बात, लेंथ इक्वल टू 3 में हम तभी जाएंगे जब लेंथ इक्वल टू 2 वाली कोई भी सबस्ट्रिंग सेटिस्फाई ना करे, मतलब कि ऐसी सबस्ट्रिंग हमारे क्वेश्चन में ना हो, तभी हम लेंथ इक्वल टू 3 में जाएंगे। अब लेंथ इक्वल टू 3 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अब यहाँ पे अगर जीरो गैप है तो यहाँ पे जीरो गैप नहीं दे सकते, मतलब कि ए बी ए ये दे सकते हैं, लेकिन ए बी ये है, ये नहीं दे सकते, क्योंकि ये मान लिया कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट है स्ट्रिंग में तो लेंथ इक्वल टू 2 में ही ये अक्कर हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू 3 में हमें जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी जो कि लेंथ इक्वल टू 2 में सेटिस्फाई नहीं करेगी, तभी हम यहाँ पे आएंगे। तो एक ए बी ए हो सकता है और एक हो सकता है ए सी ए, और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। अब लेंथ इक्वल टू 4 की बात करें तो अब यहाँ पे 1 गैप आ गया। अब यहाँ पे एक गैप नहीं ले सकते जिसमें कि सबस्ट्रिंग इनमें से कुछ ना हो, मतलब कि हमें दो ए के बीच में कम से कम 2 का गैप देना पड़ेगा। तो ए ए, ठीक है, आप समझ गए। अगर मैं ए बी ए सी लेता हूँ तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन फिर ये जो है वो यहीं पे अक्कर हो जाता। ठीक है, सो यहाँ पे 2 गैप हमने दे दिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों बी रखेंगे तो सेटिस्फाई होगी नहीं, काउंट ऑफ ए इक्वल टू काउंट ऑफ बी हो जाएगा। दोनों को सी रखेंगे तो भी नहीं होगा, तो एक को बी और एक को सी रख देते हैं, तो काउंट ऑफ ए ग्रेटर देन काउंट ऑफ बी हो गया, काउंट ऑफ ए ग्रेटर देन काउंट ऑफ सी हो गया। एक हो गया ये, एक हो गया ये दोनों सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, सो अब अगर लेंथ इक्वल टू 5 की बात करें तो लेंथ इक्वल टू 5 में अगर देखें तो अब दो ए के बीच में मैं जीरो गैप नहीं रख सकता, क्योंकि ये हो जाएगा, मतलब तो यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है। लेंथ इक्वल टू 1 भी नहीं रख सकते, लेंथ इक्वल टू 2 में रख सकते हैं और लेंथ इक्वल टू 3 रख सकते हैं। ठीक है, लेंथ अगर गैप 2 है तो भी एक कंडीशन हो पाएगी, अभी देखते हैं। तो अगर मैं 5 पोजिशंस है तो मान लो मैं दो ए के बीच में 2 गैप रखा और यहाँ पे 3 रखा। अब इनको मान लो मैं बी और सी से फुलफिल किया, तो यहाँ पे काउंट ऑफ ए इक्वल टू काउंट ऑफ बी है, ग्रेटर देन तो है नहीं, मतलब ये भी हमारी रिक्वायर्ड सबस्ट्रिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसमें आप किसी बी को कम करो, सी को बढ़ाओ, कुछ भी करो, आपको कोई भी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 कैरेक्टर्स है और यहाँ पे टोटल 2 कैरेक्टर है ए के। इसमें अगर देखें तो इसमें भी सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब क्या ये हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ए सी बी ए वो तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ऐसा कुछ करना पड़ेगा ए बी बी ए सी, क्योंकि अब जैसे ए बी बी ए है तो इसमें लेंथ इक्वल टू 4 है और काउंट ऑफ ए इक्वल टू काउंट ऑफ बी है, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, और हमें ऐसा भी चाहिए जो कि ऊपर भी कहीं सेटिस्फाई ना हो, जैसे ए बी ए सी है तो उसमें ए बी ए है वो तो यहाँ पे ही सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये हम ले सकते हैं ए बी बी ए। ठीक है, और यहाँ पे सी। ठीक है, तो लेंथ इक्वल टू 5 में पॉसिबिलिटी नहीं है, ये हमें पता चल गया, क्योंकि काउंट ऑफ ए बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अब हम नहीं बढ़ा सकते। अब हम यहाँ पे ए रखेंगे तो वो ये कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे रखेंगे तो वो ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब लेंथ इक्वल टू 6 है, वो मैं इनमें से ही एक्सपांड करूंगा। ठीक है, तो कौन सा बेटर ऑप्शन है? आप देखो जैसे जैसे सबस्ट्रिंग बढ़ेगी
हमें क्या चाहिए कि ए की काउंट एज मैक्स एज पॉसिबल हो, ठीक है, तभी वो चांसेस ज्यादा है कि बी और सी के काउंटिंग से ज्यादा हो। तो इसको एक्सटेंड करना बेटर है कि इसको एक्सटेंड करना बेटर है? यहाँ पे 4 पोजीशन में 2 ए आ गए, यहाँ पे 5 पोजीशन में 2 ए आए, तो डेफिनेटली इसको एक्सटेंड करना बेटर है। हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ ए बी बी ए सी, और मान लो यहाँ पे भी मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए नहीं ले सकता क्योंकि वो फिर यही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, या तो हम बी ले सकते हैं, ठीक है। बट अब कौन सा लेना चाहिए अगर हम सोचे, तो यहाँ पे काउंट ऑफ ए इक्वल टू काउंट ऑफ बी है और यहाँ पे काउंट ऑफ ए लेस देन काउंट ऑफ बी है, तो दोनों सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, मतलब लेंथ इक्वल टू 6 में भी कुछ होगा नहीं। बट और एक्सपांड करने के लिए बेटर क्या है, एक्सपांड करने के लिए ये बेटर है क्योंकि यहाँ पे काउंट ऑफ ए इक्वल टू काउंट ऑफ बी इक्वल टू काउंट ऑफ सी है, जबकि यहाँ पे काउंट ऑफ ए लेस देन काउंट ऑफ बी है। तो काउंट ऑफ ए को काउंट ऑफ बी से बढ़ने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कि काउंट ऑफ ए हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो लेंथ इक्वल टू 7 में बेटर ऑप्शन क्या है, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ए बी बी ए सी सी, और एक बात, ये क्यों नहीं ले सकते, अगर मैं यहाँ पे ए ले लिया एक्सटेंड करते टाइम, क्योंकि ए ही कम है, तो पहली बात तो कि यहाँ पे काउंट ऑफ ए इक्वल टू काउंट ऑफ बी है, दूसरी बात ये जो है ये ऑलरेडी आ चुका है ए सी बी ए, तो इसको हम इस तरह से एक्सटेंड नहीं कर सकते, यहाँ पे सी या बी लेना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, जहाँ पे हम ए को ले सके, मतलब कि ए बी बी ए सी सी ए। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ तो ए की काउंट कितनी है 3, बी की काउंट क्या है 2, सी की काउंट क्या है 2, तो ये हमारी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे और एक क्या हो सकता है, ए सी सी ए बी बी ए, ठीक है, तो काउंट इक्वल टू 7 में भी सेटिस्फाई हो सकता है, ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसके अगर हम एक्सटेंड करने का सोचे तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि 2 ए के बीच में 2 बी या 2 सी रख दो। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 ए के बीच में 2 बी रखे और 2 ए के बीच में 2 सी रखे, क्योंकि उससे क्या होगा कि कम से कम पोजीशंस में ज़्यादा से ज़्यादा ए को हम सेटिस्फाई करवा पाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 5 पोजीशन में 2 है, जबकि यहाँ पे 4 पोजीशन में 2 ए है, तो इसको एक्सपांड करना बेटर है ना, इसके एक्सपांशन से ही हमें ये मिला, यहाँ से हम यहाँ पे गए और यहाँ से हम यहाँ पे आए, इससे तो नहीं मिला। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि ये जो पैटर्न है उसको फॉलो करते जाए। तो इसको अगर हम फॉलो करेंगे ए बी बी ए सी सी ए बी बी ए, तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए इक्वल टू 4 है और लेंथ ऑफ काउंट ऑफ ए 4 है, काउंट ऑफ बी भी 4 है, मतलब कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसको और एक्सपांड करते हैं सी सी ए, तो ए की काउंटिंग क्या हो गई 5, बी की काउंटिंग इक्वल टू सी की काउंटिंग इक्वल टू 4, ठीक है, 2 और 2 4 सी, 2 और 2 4 बी, और 1 2 3 4 और 5 ए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन ये आप ऑब्जर्व करोगे तो ये लेंथ इक्वल टू 7 वाला जो एक केस है वो यहाँ पे एज अ सबस्ट्रिंग आ रहा है, तो हमें ये आंसर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब 7 के आगे जो भी आंसर्स मिलेंगे उसमें कुछ ना कुछ सबस्ट्रिंग होगी जो कि इनमें से कोई सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हमें चेक क्या करना है, लेंथ इक्वल टू 2 में क्या हमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, लेंथ इक्वल टू 2, लेंथ इक्वल टू 3, लेंथ इक्वल टू 4 और लेंथ इक्वल टू 7। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो कोई सबस्ट्रिंग ही सेटिस्फाई हो जाएगी। बस तो कंसेप्ट यही है कि हम सबसे पहले 2 लेंथ की सारी सबस्ट्रिंग चेक करेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं, फिर 3 लेंथ की, फिर 4 लेंथ की और फिर 7 लेंथ की। अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं करती इसका मतलब आगे भी नहीं सेटिस्फाई होगा और हमारा आंसर -1 हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको
लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काईरॉकेट योर करियर विद न्यूटन स्कूल। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमने क्या देखा था कि लेंथ इक्वल टू 2, 3, 4 और 7 वाली जो सबस्ट्रिंग है वही सेटिस्फाई करेगी, अगर करेगी तो, वरना आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या क्या चेक करना है, लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, सेकंड काउंट ऑफ ए ग्रेटर देन काउंट ऑफ बी हो, और थर्ड काउंट ऑफ ए ग्रेटर देन काउंट ऑफ सी हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इनिशियली आंसर वेरिएबल को -1 ले सकते हैं। ठीक है, फिर पहले लेंथ 2 का ट्राई करेंगे, फिर लेंथ 3, फिर लेंथ 4 और फिर लेंथ 7। तो हम एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, जैसे कि मान लो चेक, ये एक फंक्शन है, उसमें हम लेंथ पास करेंगे, एक बार 2 करेंगे और फिर जो हमारी स्ट्रिंग है s उसको पास करेंगे। ठीक है, ओके। तो इफ चेक, इसमें हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, मतलब कि 2 लेंथ की ऐसी सब स्ट्रिंग है जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। एल्स इफ चेक, अब लेंथ क्या हो गई 3 और हमारी स्ट्रिंग पास करेंगे इक्वल्स टू ट्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। एल्स इफ चेक 4, स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू 4 के लिए चेक करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। एल्स इफ अब 7 लेंथ के लिए चेक करेंगे, अगर ये ट्रू हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 7। अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं करी तो आंसर इनिशियली हमने -1 ही रखा था, वो -1 प्रिंट हो जाएगा। अब चेक फंक्शन में हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो गिवन लेंथ है उस लेंथ की सारी सबस्ट्रिंग को एक्सप्लोर करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इस लेंथ की सबस्ट्रिंग में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मेरा फंक्शन है चेक, जो कि बुलियन वेरिएबल रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अब यहाँ पे पहले तो है लेंथ, मतलब कि इंट l इंट s। ठीक है, मान लो हमने n भी पास किया है जो कि है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अब कोड देखोगे परफेक्टली पता चल जाएगा। यहाँ पे हम सूडो कोड देख रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक फ्लैग वेरिएबल ले सकता हूँ f, जिसको इनिशियली 0 रखूंगा। ठीक है, और एक i ले लिया, एक j ले लिया। अब लेंथ l लेंथ की हमें सारी सबस्ट्रिंग चाहिए, सो फॉर i इक्वल टू 0, i प्लस l -1 शुड बी लेस देन n। ठीक है, यही होता है। अगर मान लो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है 7, तो ये इंडेक्सेस होंगे, और अगर मुझे 3 लेंथ की चाहिए तो लास्ट पोजीशन कौन सी हो सकती है जहां पर मैं चेक कर सकूं, i प्लस लेंथ 3 है मान लो, -1 शुड बी लेस देन 7, सो i शुड बी लेस देन 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4, मतलब कि मैं आखिरी ऐसा इंडेक्स होगा 4 जहां से मैं चेक कर सकता हूं ये 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग। इसके आगे मुझे 3 लेंथ की सबस्ट्रिंग नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ये i प्लस l -1 शुड बी लेस देन n, ये समझ में आ गया, i प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे 3 वेरिएबल ले सकते हैं, ca काउंट ऑफ a, cb काउंट ऑफ b और cc काउंट ऑफ c, सब 0। अब i क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे ca इक्वल टू cb इक्वल टू cc इक्वल टू 0 सभी सबस्ट्रिंग के लिए। फॉर j इक्वल्स टू i, j इज लेस देन इक्वल टू i प्लस l -1 j प्लस प्लस। ठीक है, अगर मुझे मान लो 3 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो i इक्वल टू 1, 1 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये लास्ट इंडेक्स होना चाहिए, i प्लस l -1, ये 3 साइज की सबस्ट्रिंग। ठीक है, सो i जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है सबस्ट्रिंग का और उसका लेंथ l है, सो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, i प्लस l -1। अगर स्ट्रिंग j में a है ये, तो हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ a प्लस प्लस। अगर ये
बी है तो काउंट ऑफ बी प्लस प्लस, एल्स काउंट ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, अब जैसे ही हम इस फॉर लूप के बाहर आएंगे तो अगर इफ काउंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन काउंट ऑफ बी एंड काउंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन काउंट ऑफ सी, तो फ्लैग वेरिएबल को 1 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और यहां पे अगर फ्लैग वेरिएबल मेरा 1 है, इसका मतलब ये कंडीशन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हुई है, तो रिटर्न ट्रू करेंगे, एल्स रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स। ठीक है, सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। आई होप आपको समझ में आ गया। पहले 2 लेंथ की चेक करेंगे, अगर नहीं सेटिस्फाई हुआ तो 3 लेंथ की करेंगे, वरना 4 लेंथ की, वरना 7 लेंथ की, वरना हमारा आंसर -1 प्रिंट हो जाएगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे हम n साइज के ही फॉर लूप लगा रहे हैं, 4 फॉर लूप गिन लीजिए, क्योंकि 2, 3, 4 और 7 4 अलग अलग लेंथ के लिए काउंट कर रहे हैं। सो बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो O ऑफ n ही होगी, जहां पे n क्या है, समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस। तो ये हो जाएगा 10⁶, जो कि गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है और इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका जो सोल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।